आज का हमारा टॉपिक है कि प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं या हम बोले कि प्लानिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, तो वन बाय वन करके जान लेते हैं कि प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखो, प्लानिंग अगर नहीं करोगे आप तो आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। प्लानिंग क्या होता है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमें जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको डायरेक्शन मिलेगी। फिर क्या होगा कि हर कोई उस डायरेक्शन में काम करेगा तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव भी करेगा और कंफ्यूजन वगैरह को भी अवॉइड करेगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ही मान लो कि भाई आपके मतलब बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आपको एक महीने पहले पता चल गई कि भाई ये आपका मतलब इस मार्च में मतलब इतनी डेट से आपके एग्जाम है। ठीक है। अब आपके पास क्या बोलते हैं, एक महीने का टाइम है। तो अगर आप एक तरीके से प्लानिंग कर लोगे कि भी मेरे जो इतने सब्जेक्ट है कि भी पाँच या छः जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है कि भी मेरी ये सब्जेक्ट है, तो भाई मेरे पास अगर 30 डेज का टाइम है और पूरा देख लोगे कि किसके पेपर में कितना गैप है, पहला कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर ऐसा है कि भाई जिसको मतलब आपका बेस स्ट्रांग है, या कौन सा ऐसा है कि जिसमें आप थोड़े वीक हो। इस तरीके से आपने अच्छे से देखा और आपने प्लानिंग कर दिया कि भाई पहले तो ठीक है, मैं बिजनेस स्टडीज तैयार कर लूंगी अपनी। ठीक है। फिर आपने सोचा कि भाई ठीक है, उसके बाद मैथ्स मतलब ऐसे टाइम डिवाइड कर दिया अपने, जो आपके पास 30 दिन थे मतलब अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि भाई मतलब ये पेपर के लिए मैं 10 दिन दे देती हूँ रिवीजन के लिए। किसी में हो सकता है कि सिलेबस कम हो, ये 3 दिन में हो जाएगा। तो अगर आप एक तरीके से प्लानिंग कर लोगे तो ना आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई इस तरीके से करना है, आपका टाइम वगैरह वेस्ट नहीं होगा। तो वही है कि प्लानिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो जो वर्कर्स है उनको डायरेक्शन मिल जाएगी कि कैसे काम को करना है। सेकंड आपका है रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। देखो, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कोई भी उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट प्लानिंग करके हम क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस को फोरकास्ट तो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने को प्रिपेयर कर सकता है भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए कि ठीक है, वो एक तरीके से अगर प्लानिंग मतलब इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करे और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर दे, तो उसको फेस करने के लिए, वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो होता है अनसर्टिनिटी का जो एक रिस्क होता है उसको कम करता है। थर्ड आपका इम्पोर्टेंस है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखो, प्रॉपर तरीके से अगर प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि डबल बार हो जाएगा या मतलब। तो प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा कि वे हर एम्प्लॉय या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिस भी लेवल पे, उन सबको क्लैरिटी होगी कि किसको किस चीज़ का काम करना है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी काम डुप्लीकेट नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होंगे, हम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से और एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमारी प्लानिंग का जो फोर्थ इम्पोर्टेंस है, तो प्लानिंग आपके इनोवेटिव जो नए नए आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, उनको प्रमोट करता है। क्योंकि देखो, प्लानिंग आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हमने पहले ही पढ़ा, इसमें लॉजिक लगता है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने गैस कर दिया, नहीं भी एनालाइज करनी पड़ती है चीजों को। तो उससे क्या होगा कि मैनेजर जो है की क्रिएटिविटी उससे क्या होगी, बढ़ेगी। तो उससे क्या होता है कि नए नए मेथड्स वगैरह भी वो लेकर आएंगे, नए नए आइडियाज लाएंगे गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या है आपका एक और इम्पोर्टेंस प्लानिंग का कि प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव या नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। फिर फिफ्थ आपका इसमें ये आएगा सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो, प्लानिंग ही तो आपको एक स्टैंडर्ड दे रहा है, क्योंकि प्लानिंग में आप मतलब क्या होते हैं, अ, एक स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव वो कर देती है कि भाई हमारा इतना टारगेट है। ठीक है। तो प्लानिंग एक तरीके से स्टैंडर्ड्स दे रहा है जिसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको मेजर किया जाएगा। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल में अचीव किया उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जो भी हमने टारगेट सेट किया था। तो प्लानिंग में तो हम वो टारगेट सेट करते हैं, तो प्लानिंग आपके एक तरीके स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, आपको प्रोवाइड करता है जिसके अगेंस्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको कंपेयर किया जाएगा। और तब देखा जाएगा कि भी क्या रीजन है कि इतना अंतर है। वो तो खैर कंट्रोलिंग में देखेंगे उसको, मतलब अंतर क्यों आ रहा है और उसको करेक्ट करना। पर उसके लिए स्टैंडर्ड और बेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका प्लानिंग। फिर आपको प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंस ये है
कि प्लानिंग फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन को। देखो प्लानिंग क्या बोलते हैं, यूनिटी लाता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके एफर्ट्स में, ठीक है। और उससे क्या होगी कि हर किसी के जो एफर्ट्स है वो कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसकी ओर जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग कोऑर्डिनेशन भी लेकर आता है, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग हेल्प करता है कि हम अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव करें, क्योंकि प्लानिंग इंश्योर करता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करें, चाहे वो हमारा टाइम हो, मनी हो, मैन पावर हो, वेस्टेज ना हो, वर्क हमारा कम समय पे और मतलब कम कॉस्ट पे क्या होता है पूरा हो जाए। तो प्लानिंग हमें हमारे गोल को एफिशिएंटली मतलब अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये आपके प्लानिंग के इम्पोर्टेंस थे, ठीक है, जिसमें हमने जाने, ठीक है, कि क्या क्या प्लानिंग के आपके इम्पोर्टेंस है। देखो हमें जैसे हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे प्लानिंग के, मतलब कुछ भी चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें दो टर्म ना देखने को बहुत मिलेंगे प्लानिंग के, क्या बुक में भी मिलेंगे। एक आपका टर्म है EFICENT, एफिशिएंट, और एक आपका टर्म है इफेक्टिव। ये हमें चैप्टर फर्स्ट में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो देखो जब हम एफिशिएंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज। अब मिनिमम रिसोर्सेज में मतलब ये याद रखना कि मतलब किसी टास्क को हमें बेस्ट पॉसिबल वे में करना है, बट हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉस्ट है, टाइम है, रिसोर्सेज है, वो मिनिमम लगे। तो एफिशिएंट में मतलब होता है कि मतलब कम से कम कीमत में मतलब हम उस टास्क को पूरा कर सके। तो ये किस पे फोकस करता है जो आपका एफिशिएंट, कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। कि समझ लो भाई किसी फैक्ट्री ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी लोअर कॉस्ट पे और कम से कम वेस्टेज के साथ, तो हम कह सकते हैं कि भी वो एफिशिएंट है। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब आपका होता है मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि हमें अपना जो डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करना है, हम कॉस्ट और मेथड पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये आपका एंड रिजल्ट पे फोकस करता है कि व्हाट इज अचीव, कि भाई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने में सक्सेसफुल उन्होंने लॉन्च किया जो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रही हो। तो उन्होंने यहाँ पे मतलब एंड रिजल्ट पे फोकस किया कि जो वो चाहते थे, तो उन्होंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई हम कॉस्ट हमने कम करी कि नहीं करी। तो यही है। तो मैनेजमेंट में हम ये टर्म एफिशिएंट इफेक्टिवनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ पर हमारा एफिशिएंट का मतलब होता है कि गोल को अचीव करना बट कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके, और इफेक्टिव का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसमें हमने इम्पोर्टेंस जानी प्लानिंग की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 पॉइंट आपके ये रहे और लास्ट के 2 पॉइंट आपके ये रहे।